शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 27/2/11 और आज फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 12/7/72 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति, यह हमें धारणा करनी है। ये अदर कुमारों की भट्टी में अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली है। अपने आप को जहाँ चाहो और जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, अपने को चेक करना है। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति का अनुभव करते हो। बाप दादा अदर कुमारों से प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि अपनी चेकिंग करके अपनी परिवर्तन को डिसाइड कर सके कि हमने कहाँ तक अपना परिवर्तन जैसा बाप दादा चाहते हैं, बाप दादा कहते हैं, ऐसा हमने किया या नहीं। तो चेक करना है। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो या वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा हो, अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला सकती है। अपनी स्थिति को एक रस व अटल अचल बना सकते हैं, वो हाथ उठाए। जो कैसी भी परिस्थितियों में अचल अडोल अटल रह सकते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे हाथ उठाए। हाँ, मन का हाथ उठाना है कि हमारी प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है। अब यह तो बात स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी हैं। परिस्थितियाँ अथवा वायुमंडल अभी सतो प्रधान बनने वाला नहीं है। अति तमो प्रधानता के बाद ही सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल तो बिगड़ने वाला ही है, न कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया है ना। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये बातें ऐसे हुई इसलिए हमारी अवस्था नीचे ऊपर हुई। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध के द्वारा, चाहे दैवी परिवार के द्वारा, कोई भी परीक्षा आए व कोई भी परिस्थिति सामने आए, उसमें भी अपने आप को अचल और अटल बना सकेंगे ना। इतनी हिम्मत समझते हो ना। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, परीक्षाएं बहुत आनी हैं और पेपर तो होने ही हैं। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हो। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो। घबराने वाले तो नहीं हो ना। अंगत के मौफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो। अच्छा, ऐसे समझें कि भट्टी से इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर
जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश व प्रभाव चारों ओर फैलने से यहाँ तक भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा ना। कहाँ तक? बाबा कहते हैं मधुबन तक पहुँचेगा। सबूत कौन सा? कम से कम जो आपके द्वारा प्रभावित होने वाली आत्माएं हो, प्रभावित हुई आत्माएं हो, उनों का समाचार तो आए। स्वयं ना आए लेकिन समाचार तो आए। हर एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितने समाचार के पत्र आएंगे, ऐसा सबूत देंगे। हाँ, ऐसी तैयारी करनी है, ऐसा पुरुषार्थ करना है और सबूत तैयार करके मधुबन में बाप दादा के सन्मुख ले जाना है। वह जैसे भट्ठी करके जाते हैं, कुछ समय तो प्रभावशाली रहते, फिर प्रभाव में आ जाते हैं। बाप तो सदैव उम्मीदवार ही रहते हैं। अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहाँ तक अचल अटल रहते हैं। वरदान भूमि में वरदानों की जो प्राप्ति की है, उन प्राप्त किए हुए वरदानों से अब वरदाता मूर्त बनकर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आए तो महादानी और महावरदानी की स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, वे उस दान को संभालते हैं या नहीं वो उनकी तकदीर हुई। आपको तो दान पुण्य कर देना है। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो। उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इसे ही पावरफुल स्मृति में और वृत्ति में रहने से आत्माओं का परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अच्छा, आज का फिर वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो तो एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे, फिर सब कंप्लेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। सदा के साथी सच्चे